जिस आवाज से रोती हुई बहू ऐश्वर्या राय को झोटा पकड़ के बाल पकड़ के निकाला गया, जिस आवाज में रोहिणी आचार्य के ऊपर चप्पल उठाए गए, मजे की बात यह है कि वो आवाज भी अब राबरी आवाज के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि उस आवाज के ऊपर नोटिस आ चुका है कि जल्दी से जल्दी इस आवाज को खाली करिए। और फिर वो कहावत कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता, समझ जाइए कि उस घर का खत्म होने का वक्त जो है वो आ गया है। और देखिए, इसका सीधा उदाहरण जो है वो राबरी आवास है। पहले बहू को उसी आवाज से निकाला जाता है। बहू ऐश्वर्या का यह आरोप भी होता है कि बालों से खींच के मारा गया, बॉडीगार्ड ने मुझे धक्का दिया। और आधी रात को वो रोती बिलखती ऐश्वर्या बाहर पुलिस वैन आने का इंतजार कर रही होती है। इसी बीच अभी हाल फिलहाल में लोगों ने देखा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य वहीं से फपक फपक के रोती हुई एयरपोर्ट गई और उसके बाद वापस सिंगापुर चली गई। कहा उन्होंने कि संजय यादव की वजह से वहां हमारे साथ बहुत ही जुल्म हुआ, हमारे आत्मसम्मान को लेकर कई सारी ऐसी बातें बोली गई जो सीधे हमें ठेस पहुंचाया, और इसी वजह से अब हम घर को छोड़ के जा रहे हैं। इस परिवार से मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब सोचिए, वो बेटी जिसे लोग देवी से तुलना कर रहे थे, वो बहू जिसे घर की लक्ष्मी बताई जाती है, अगर उसे इस तरीके से बाहर निकाला जाएगा तो उस घर का विनाश होना तो संभव ही है ना। और अभी फिलहाल देख लीजिए, वो राबरी आवास अब लालू यादव का नहीं रहा, राबरी यादव का नहीं रहा, तेजस्वी यादव का नहीं रहा। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कुछ तस्वीरों को देख लीजिए यहाँ पे। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं जनाब, बहुत कुछ बोलती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ऐश्वर्या, एक औरत जो है वो घर से निकाली जाती है, और सिर्फ इस वजह से निकाली जाती है क्योंकि उसका उन लोगों के हिसाब से ऐश्वर्या उस परिवार में ढल नहीं पाती है। और उसके बाद ऐश्वर्या का यह आरोप है कि भाई साहब, इनको बालों से पकड़ के मारा पीटा गया, इनको जो है धक्का मार के आधी रात को उसी राबरी आवास के घर के बाहर जो है वो निकाल दिया गया था। वो भी राबड़ी देवी के आदेश पे, राबड़ी देवी के कहने पे इनके गार्ड ने इनको बाहर किया था। और उसके बाद रोती बिलखती हुई ऐश्वर्या अपने पिता को फोन करती हैं, और उसके बाद जो है पुलिस पहुंचती है, पिता पहुंचते हैं, घर जाती हैं, तमाम तरीके की बातें होती हैं। और फिर लोग कहते हैं कि लालू परिवार को एक दिन इसका भुगतान करना पड़ेगा, कर्मा है वापस लौट के आता है। और फिर तब तक दूसरा कांड होता है। दूसरा कांड यह होता है कि रोहिणी आचार्य जो है, इनको भी दूर कर दिया जाता है, फैमिली से हटा दिया जाता है। और रोहिणी आचार्य ये कहते हुए रोती हुई जाती हैं कि भाई साहब, हमारे ऊपर चप्पल उठा के मारने की कोशिश की गई, हमारे आत्मसम्मान को तार तार किया गया, हमारे किडनी को गंदा बताया गया, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं बहुत बुरा था। और इसी वजह से अब ना मेरा परिवार से कोई रिश्ता रहेगा, ना फैमिली से, ना राजनीति से, ना इन तमाम लोगों से, क्योंकि संजय यादव ज्यादा इनका अपना हो गया है। और ये कहते हुए यहां पे आपने देखा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने भी साथ छोड़ दिया। एक भाई जो पूजा पाठ और बाकी चीजों पे बड़ा ध्यान देता था, वो भाई जो हमेशा से संस्कारों को और पूजा को और बाकी कृष्ण को, महादेव को सबसे ऊपर रखता था, वो भाई जो पिता में भगवान का रूप देखता था, ठीक अपनी बहन रोहिणी आचार्य की तरह, उसे भी बाहर कर दिया गया। अब ले दे के बच कौन से गए लोग, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव और यही तमाम लोग, और इनकी पूरी फैमिली एक मिसाभार थी। और अब स्थिति यह है कि जिस परिवार से ये दो बेटियां एकदम से निकाली गई, वो भी अपमानित होके, जिस घर में ये सब कुछ कांड हुआ था, आज वो घर, उसके ऊपर नोटिस लगा हुआ है जनाब, नोटिस लगा हुआ है कि अब आप भी निकलिए, अब आपका भी ये घर नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, 28 सालों से एक छत्र राज कर रहे थे लालू और राबड़ी देवी। इस बिल्डिंग का नाम राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता था। लोग कहता था राबड़ी आवास से यू टर्न ले लेना या राबड़ी आवास से सीधे निकल जाना। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई। अब राबड़ी आवास ही नहीं रहेगा, बल्कि वो आवास अब किसी और का बन जाएगा। और ये सब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, कर्मा है, ये कर्मा लौट के जरूर आता है। जहां पे औरतें अपमानित होती हों, वहां पे कुछ भी जो है वो बेहतर नहीं रह पाता है। वो कहा जाता है ना, जहां औरतों की पूजा होती है, वहां पे, जहां औरतों की इज्जत होती है, जहां पे औरतों का सम्मान होता है, वहां पे भगवान का वास होता है। लेकिन अगर नहीं होती है
भगवान नहीं होते। और जब भगवान ही नहीं होते तो फिर बड़ी सारी चीजें जो है वो नहीं होती, फिर नोटिस आ जाता है, फिर घर खाली करने का आदेश आ जाता है और आपको ना चाहते हुए भी घर खाली करना पड़ता है। तो इसी वजह से किसी स्त्री का रोना, किसी बहन का रोना, किसी बहू का रोना कितना ज्यादा ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित करती है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब रोहिणी आचार्य और यहाँ ऐश्वर्या राय का श्राप लगा है और इसी का परिणाम है कि भाई इनको अपना घर खाली करना पड़ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।